देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस न्यू केस हालांकि बीते एक दिन में 13% कम सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 40,715 नए केस सामने आए हैं। दूसरी तरफ इस साल आर फैक्टर यानी कि RO रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आर फैक्टर कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने की संभावना के बारे में संकेत देता है। आर फैक्टर इस साल 2020 अप्रैल के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर 1.32 तक पहुंच चुका है। आर फैक्टर हमें बताता है कि कोविड-19 से संक्रमित एक शख्स कितने दूसरे आदमियों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकता है। आर फैक्टर 2% तक पहुंच जाने का मतलब है कि कोरोना संक्रमित एक इंसान औसतन 2 अन्य शख्स को संक्रमित करता है, यानी कि कोरोना वायरस 4 लोगों तक औसतन फैलता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,16,86,796 मामले सामने आ चुके हैं। देश में एक्टिव केस बढ़कर 3,45,377 हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर जहां 2.96% पहुंच गया है, तो रिकवरी रेट 95.67% पर है। वहीं कोविड-19 वैक्सीनेशन अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को दी जा चुकी है। महाराष्ट्र की तरह ही राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। लगातार तीसरे दिन राजधानी दिल्ली में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई, जो 4 फरवरी से अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 500 से अधिक नए मामले भी सामने आए हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की स्थिति में होली सहित अन्य पर्व और पंचायत चुनाव को देखते हुए सख्ती के निर्देश दे दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच शहरों में लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। राज्य के गृह मंत्री राजेश टोपे ने जिन इलाकों में कोरोना की रफ्तार ज्यादा है, वहां फिर से सख्त लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो कोविड-19 नियमों का पालन करना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामलों के बाद सोमवार को हल्की गिरावट देखी गई। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24,645 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 टीकाकरण भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने प्रतिदिन 1 लाख टीकाकरण का लक्ष्य तय किया है। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के बीच केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज से कम 6 से 8 सप्ताह के बाद लगाने के लिए कहा है। ये फैसला SII द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन पर ही लागू होगा, जबकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहले जैसे ही तय समय के अंतराल पर ही लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन और एक्सपर्ट ग्रुप के फैसले के आधार पर ये कदम उठाया गया है।